होगा। चलिए भाई, सुनिएगा ध्यान से आप लोग कि कल तो बताया गया था कि यदि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या होगा भाइयों? कितना हो जाएगा? 20। ये बताया गया था कल ना कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। ऐसे ही मैंने बताया था, कल ही बताया था, प्रथम 11 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना, क्योंकि बताया गया था, सम के लिए बताया गया था n+1 बताया गया था, विषम के लिए n ही बताया गया था ना। ऐसे अगर प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा भाइयों? क्या होगा? तो पूर्ण संख्याओं के लिए बताया गया था n-1/2 बताया गया था। तो 9-1/2 कितना आएगा? 8/2 आएगा। तो कितना बन जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बातें हो रखी थी, यहाँ तक किसी समस्या था नहीं ना? यहाँ तक हो गया था ना? आइए आज कुछ क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं। चलिए आइए, प्रश्न दिख रहा है ना आप लोगों को?
7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। भाई सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, आप क्या करेंगे सर? ध्यान देना है आप लोगों को कि 7 क्रमागत है तो माना पहली संख्या कौन सी है? x है। पहली संख्या कौन सा है? x। अगला वाला हो जाएगा x प्लस 1, फिर अगला वाला हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6। ये 7 क्रमागत संख्या हो गई। भाई कहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। तो सर ध्यान देना है, इनको जोड़ लीजिए आप। इनको जब जोड़ेंगे, क्योंकि औसत क्या होता है? कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। जरा जोड़िएगा इनको, x और x। कितनी बार x दिख रहा है इसमें? तो 7x हो जाएगा। अब प्लस का 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 बटे कुल पदों की संख्या कितनी है? 7 है। बराबर औसत कितना आएगा? औसत कितना दिया है? 20 दे रखा है। यहां से हो जाएगा 7x प्लस का 21 बराबर 20 सत्ते 140, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो 7x बराबर कितना आएगा? 10 में से 1 घटेगा 9, 3 में से 2 घटेगा 1, यहां से 1, 119। x का मान कितना आएगा? 17 सत्ते 119। x का मान कितना आ गया? 17 आ गया। पूछा क्या गया आपसे? बड़ी संख्या पूछा गया है। बड़ी संख्या है कौन? x प्लस 6 है ना। तो x प्लस 6 का मान कितना हो जाएगा? 17 प्लस 6 23 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 23 हो जाएगा। क्या बातें समझ में आप लोगों को? हो गया? आइए सुनिए, आपको एग्जाम हॉल में काम नहीं करना है, ठीक ना? थोड़ा सा समय की कदर करो आप लोग। आप लोगों को करने क्या है वो देखिए। कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। औसत का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या होता है। तो 7 संख्या में से तो एक संख्या हो जाएगी औसत। ये हो जाएगा औसत। कितना भाइयों? 20 दे रखा है, ठीक ना? अब 7 संख्या में से औसत 20 का होता है, तो सर एक संख्या यूज हो गया, बचा क्या संख्या? अभी आपके पास 6 संख्या बचा। 6 संख्या बचा तो 3 संख्या आप इस साइड लिख दीजिए और 3 संख्या आप इस साइड लिख दीजिए। बात समझ में? औसत से जब आगे जाएंगे तो जुड़ेगा, और औसत से जब पीछे आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। सर औसत से आगे जाइए तो 20 के बाद क्या आता है? 21, 21 के बाद क्या आता है? 22, अब 22 के बाद क्या आता है? 23। देखो औसत के बाद 3 संख्या लिखा कि नहीं लिखा? ये हो जाएगी बड़ी संख्या आपकी 23। अच्छा छोटी पूछा गया होता सर, तो पीछे आइए, 19, 18, 17। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। अच्छा संख्याएं पूछा गया होता, वो संख्याएं 7 कौन होती? 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 होता। क्या बात है, क्लियर है सर? नोट करिए इसको। हो गया, इतना भी जरूरत नहीं था। जब औसत 20 है 7 संख्या में से, तो 3 संख्या इसके आगे 3 संख्या इसके पीछे, बड़ी संख्या पूछा गया था। 20 से 3 कदम आगे चले जाओ, 20 से 3 कदम आगे, 20 20 3 23, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या पूछा जाएगा तो 20 से 3 कदम पीछे आ जाओ, 3 कदम पीछे आने का मतलब 20 माइनस 3 17। बात समझ में? अगला सवाल लगाओ आप लोग। आप लोगों से ही तो उम्मीद है भाई। जाने तो कितना आएगा? 45। बहुत बेहतरीन भाई, कितनी संख्याएं हैं? 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। सर अब औसत कह रखा है, एक संख्या हमने इस्तेमाल कर लिया 41, ये बीच की संख्या हो गई। सर औसत क्या होता है? बीच की संख्या होता है। औसत क्या होता है? बीच की संख्या होती है। अब भाई इससे हमको क्या करना, 9 संख्या में से एक का यूज हो गया, बचा क्या संख्या? 8 संख्या। तो इससे 4 कदम आगे चले जाइए और इससे 4 कदम पीछे चले आइए। सर ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, 41 4 कितना आ जाएगा? 45। ये हो जाएगी बड़ी संख्या। छोटी पूछा जाएगा 41 माइनस 4 37। सर ये बड़ी संख्या है और ये क्या है? छोटी संख्या है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये समस्या है, आसान प्रश्न है ना? आ रहा है? रोहित अब सही है? ये देखो, देखो कैसा लग रहा है प्रश्न। कितना होगा? अच्छा, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा पूछ रहा है, तो भाई औसत का इस्तेमाल कर दिया ना, औसत का इस्तेमाल कर दिया, तो बार बार लिखना नहीं है सर। 26 लिख दिए है ना, एक संख्या हो गई। सर 7 में से एक का इस्तेमाल हो गया, बचा कितनी संख्या है? 6 तो बची है। इससे 3 कदम आगे चले जाइए, इससे 3 कदम पीछे चले आइए। पीछे आएंगे तो छोटी मिलेगी, आगे जाएंगे तो बड़ी मिलेगी। तो 26 3 29, ये वाली बड़ी संख्या हो जाएगी। और 26 माइनस 3 कितना आएगा? 23। ये क्या मिलेगा? छोटी मिलेगा। आ रहा है सभी लोगों को? लेकिन बोल ही नहीं आ रही आप लोगों के। जरा इसे बनाओ, देखो ये, देखो ये
ये प्रश्न है सर, बनाओ। देखो बन जा रहा है आप लोगों से। आया कितना? 91 आ रहा है। हाँ भाई, लड़ाई दो में है, 89 और 91। अच्छा क्या सर, ना समझ में आ रहा। अच्छा, विषम संख्या है। हाँ भाई, और किसी का कुछ, और किसी का कुछ आया है? कभी कभी होता है ना कि सुन के भी रिप्लाई दे दिया जाता है। और सुनो, अच्छा विषम की बात कर रहे हैं, तो अगर विषम की बात करते 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7 और 9। इतिहास देखो तो अंतराल कितने का आ रहा है? 2 का अंतराल आ रहा है ना। बोलो भाइयों, ऐसे अगर मैं सम की बात करूं तो सम में भी कितने का अंतराल आ रहा है? 2 का अंतराल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 का अंतराल आ रहा है ना। ऐसे प्राकृतिक की बात करूं तो यहां से 1 का अंतराल आ रहा है ना। तो सर यहां ध्यान देना आप लोगों को, अगर प्राकृतिक संख्याएं रहे तो अंतराल 1 दिया जाता है, सम और विषम रहे तो गैप कितना देखेंगे हम? 2 देखेंगे। ध्यान देना इस पर। सर कितनी संख्याएं हैं? 41 संख्याएं हैं। कैसी है 41? वो भी विषम संख्या है। औसत कितना है? 49 है। तो सर 41 में एक लोग का तो 49 क्लियर हो गया। 41 संख्या में से एक संख्या का इस्तेमाल हो गया, बीच वाली का बचा कितना हमारे पास? अभी 40 संख्याएं बचे हैं। अब 40 में से 20 संख्याएं इस साइड रहेंगे और 20 संख्याएं इस साइड रहेंगे। बात समझ में? और विषम दे रखा है तो 20 दूनी 40, तो 49 में 40 ऐड करो कितना आएगा? 89। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 89 हो जाएगी। छोटी संख्या पूछा जाएगा तो भाई 20 दूनी 40 घटा ही लो, कितना आएगा? 9। तो छोटी संख्या 9 और बड़ी संख्या 89। क्यों ऐसा किया? जरा सुन लेना कि 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। जरा देखिए अंतर कितने का आ रहा है? यहां से 2 का ही आ रहा है ना। बोलो भाइयों, 2 का आ रहा है। सर 1 कदम में 2 का अंतर है तो 20 कदम में कितने का अंतर आएगा? 40 का अंतर आएगा ना, क्योंकि यहां से 20 संख्याएं आगे हैं। तो 1 कदम में 2 का अंतर, 20 में 20 दूनी 40 का होगा। 49 प्लस 40 कितना आएगा? 89। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 89। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 9 आ जाएगी। अच्छा सुनो एक बात और, आपसे पूछा जाए कि दूसरी बड़ी बताओ, तब ये तो पहली बड़ी संख्या है ना, दूसरी वाली अगर पूछा जाएगा तो भाई 89 2 कदम पीछे आओ, ये 87, ये दूसरी वाली बड़ी संख्या होगी। अच्छा दूसरी छोटी की बात करेंगे हम, ये 9 तो 9 2 11 हो जाएगा। कोई बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? कभी कभी ऐसा भी आता है। कंफर्म हो? चले। यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या में क्या पूछा जा रहा है? अंतर पूछा जा रहा है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर पूछा जा रहा है। बोलिए। पहले आप बड़ी संख्या निकालिए और छोटी संख्या निकालिए, घटा दीजिए, आंसर बन जाएगा।
कितना आएगा? 10 आएगा इसका आंसर। 10 आ रहा है काफी लोगों का। सुनिए, चलो थोड़ा, अगर हम कहें कि मान लीजिए हमारे पास पहली संख्या कौन सी है? x है। इसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी? x+2 हो जाएगी, क्योंकि विषम संख्या कहा है। फिर इसके आगे x+4 हो जाएगा। अगला वाला x+6, x+8 हो जाएगा। इन x+10 हो जाएगा। 6 संख्या हो गई। सर जी पूछा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर पूछा है। सर जी बड़ी संख्या तो यही है ना, x+10 है, और छोटी वाली कितना है? x है। तो घटा दीजिए, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा अंतर? अंतर 10 आएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी दे दे यहां। क्या हो गया? बहुत टेंशन में आप लोग दिख रहे हैं। हो गया? बोलो भाई। ये काम नहीं करना है। हाँ अगर बताइए। नहीं नहीं, अगर बोल दीजिए। हाँ हो गया। सुनिए हमारी बात को, सुनो। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर पूछा जाएगा, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी यहाँ 48 रहेगा, कभी यहाँ पे x रहेगा, कभी यहाँ पे n दे रखा रहेगा, कुछ भी दे रखा रहेगा, इससे मतलब नहीं रखना है। तो मतलब किससे रखना है? मतलब रखना कि यहाँ पे कितने पद दे रखे हैं, इससे मतलब रखना है। यहाँ सम दे रखा है कि विषम दे रखा है कि प्राकृतिक संख्या दे रखा है, ये देखना है। तो सर ऐसे प्रश्नों के लिए ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। पदों की संख्या -1 गुणे पदों में अंतर, पदों में अंतर, ये देखना है। सर कितने पद है मेरे भाई? 6 पद है। तो 6 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5। सर विषम वाले में कितने का अंतर आता है? विषम वाले में 2 का अंतर आता, गुणे 2 कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब सही है? जितनी बातें आप लोग को बताई जा रही हैं ऊपर से जा रही है आसानी से। हाँ ऊपर से जा रहा है। बताइए इसमें क्या समस्या है? बोलिए। बिल्कुल। देखिए एग्जामिनर जितना कहे ना बस उतना करो, ठीक ना। आप यहां से बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालेंगे। भाई 6 पद दे रखे थे, जरा सुनिएगा। 6 पद दे रखे हैं, हटाए इसको। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक ना। हो गया है? हाँ जरा सुनिएगा। अगर हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना चाह रहे हैं, निकाल दे रहा हूं सर। यहां पे देखो कितने पद हैं आपके पास? 6 पद हैं। सर जी औसत 20 का होता है, अगर यहीं पे 7 रहा होता तो एक यूज कर लेते, 6 बचता। अब सर यहाँ पे 6 संख्याएं हैं, अगर एक इस्तेमाल करेंगे सर जी तो 5 बचेंगे, तो आधा आधा करेंगे का? ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ पे जो टर्म से होगा सर जी ना, अगर सम में रहे तो 2 संख्याएं लो, अब विषम में रहे तो 1 संख्या लेना। सर 6 संख्याएं, हमने 2 संख्याएं इस्तेमाल कर ली, जरा सुनिएगा। 6 संख्याएं लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्या हो गई ना।
सर जो औसत आएगा वो बीच में आएगा, और किसके बीच में आएगा जरा बता दीजिए आप हमको। वह इन दोनों के बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो सर जी यहां पे कितना औसत लिख दे रहा हूं मैं, 48 लिख दे रहा हूं। सर जी यहां से 2 का अंतर है, दो का यहाँ पे 2 का अंतर है सर जी, यहां से 2 का अंतर है और यहां से भी 2 का अंतर है। क्लियर है सर? तो सर जब ये बीच में है तो यहां से यहां कितने का अंतर आएगा, 1 का, और यहां से यहां कितने का अंतर आएगा, 1 का आएगा। यानी ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 47, और ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। 49 दो 51, 51 दो 53, यहां से 27 में से 2 घटाओ 45, यहां से 43। सर जी छोटी संख्या 43 और बड़ी संख्या 53, तो 53 माइनस का 43 कितना आएगा, 10 आएगा। 53 माइनस का 43 कितना आएगा, 10 आएगा। बात क्लियर है सर जी? आया कि नहीं समझ में? ये पूरा लगाने का तरीका है। और हमें क्या करना है, यहां जितने पद है एक कम करिए, यहाँ पे विषम लिखे चाहे सम लिखे, चाहे विषम लिखे चाहे सम लिखे, गुणे 2 कर देना। गुणे 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे पद में कितने का अंतर है, 2 का है। अच्छा यहाँ प्राकृतिक संख्या रहा होता, प्राकृतिक संख्या रहा होता तो गुणे क्या करते, तब 1 कर देते। 6 में से 1 घटाओ 5, और 5 गुणे 1, तब यहाँ आता बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कितने का आता, 5 का आता। बात क्लियर हुआ? अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बनाइए। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अच्छा पहले अंतर बताओ आप लोग, इस सवाल में बताना है आप लोगों को पहले कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर बताना है आप लोगों को। पहले ये बताओ कितना आएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर पहले बताओ कितना आएगा। हाँ कितना आएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। जब मैं अंतर पूछ लिया हूं आप लोगों से तो सर जी 4 संख्याएं थी, 4 से क्या करना, 1 कम कर लेना, 3 कर लेना और गुणे 2 कर लेना। कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर 6 आ जाएगा। बात क्लियर है सर? यहां तक समस्या किसी को? यदि अंतर पूछा जाएगा तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या करना, माइनस पूछ रहा हूं, यहाँ पे जितने पद रहे 1 कम कर लेना, 4 पद तो 1 कम करो 3, यहाँ पे सम संख्या तो गुणे 2 कर लेना, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में कितने का अंतर आएगा, 6 का आएगा। तो क्या पूछा गया भाई, पूछा गया है बड़ी संख्या। कितने संख्याएं हैं सर, 4 संख्याएं हैं। ये सर पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। क्लियर है सर? तो सर यहां देखना जब भी आएगा तो औसत इन दोनों के बीच में आएगा। कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। कितना दे रखा है, 27। सर यहां से यहां तक का अंतराल 2, यहां से यहां तक का अंतराल 2 और यहां से यहां तक का अंतराल 2। क्यों 2 का अंतराल, क्योंकि सम संख्या है इसलिए। तो सर यहां से यहां तक का अंतराल कितना आएगा, यहां से यहां कितना आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा कि नहीं आएगा? सर ये सब बड़ी संख्या चाहिए ना, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 28। इसके आगे वाली कितनी हो जाएगी, 30। सर ये वाली कितनी हो जाएगी, 26। इसके आगे वाली कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कितनी है सर, 30, और छोटी संख्या कितनी है, 24। क्या पूछा था, बड़ी संख्या। और 30 में से अगर आप 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। चले
बनाइए। हाँ, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितना आएगा? अब पहले नंबर कितनी आएगी? अठारह आ रहा। अच्छा, कितना आएगा? 16 आएगा आप लोग का। क्या पूछा हूं आपसे? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। हाँ हाँ, 18 तीसरे नंबर का है, दूसरा नंबर 14 होगा। जो जो आप बोले सब ऑप्शन में है। बताइए बताइए। अच्छा, हमें खाली यहाँ बताइए आप लोग, ये संख्या मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसमें आपको हमको बताना है कि दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन सी है। अब जब मैं बड़ी पूछ रहा हूं तो पहले नंबर की बड़ी ये वाली है ना, ये पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की तो ये होगी ना, कि ये वाली होगी दूसरे नंबर की। आइए सुनिए भाई, 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या ना। जब भी बीच का होगा तो दूसरी और तीसरी के बीच में होगा। कितना है औसत भाई? 15। औसत 15 दे रखा है, यहां से 2 का अंतराल है, यहां से भी 2 का अंतराल है और यहां से 2 का अंतराल है। ठीक भाइयों, बोलो भाई। सर ये इसमें कितने का अंतराल आएगा, यहां कितने का अंतराल आएगा? तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 14। और इसकी इधर आओ तो 12 हो जाएगा। ये वाली कितनी हो जाएगी? 16। और ये वाला 18। अब हमें बताओ, दूसरी वाली बड़ी संख्या चाहिए, दूसरी वाली बड़ी संख्या कौन सी होगी? भाई पहली बड़ी संख्या तो 18 होगी, दूसरी वाली कौन सी होगी? 16 होगा। हम्म, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ? सब प्रश्न आसान आसान है, आराम से आप लोग कर लो, ठीक ना। अभी लेवल नहीं दिया जा रहा है, अभी औसत का दूसरा क्लास है, कल से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक ना। लेवल का मतलब क्या है? टाइप वाइज सभी पढ़ डालो, सभी लेवल मिल जाएंगे आपको। बनाइए। सब आसान आसान प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, और आप लोग इतने छोटे छोटे प्रश्न का भी जवाब ना दे रहे हैं। आ गया? कितना आया? हाँ, 46। कितना भाई? आप लोग का सुनिए, 7 क्रमागत सम संख्या, यहाँ पे 7 दे रखा है, विषम में है ये दे रखा, तो एक कम कर दीजिए। सर औसत कितना हो गया? 40। 7 में से एक संख्या का इस्तेमाल हो गया, 7 में से एक संख्या का इस्तेमाल हो गया, वो है 40। कितने बचे सर? 6 बचे हैं, तो 3 संख्या इस साइड लिख दो, 3 संख्या इस साइड लिख दो। और सर सम संख्या है तो 2 2 का अंतर होता है, सर ये 3 दूना 6, तो 40 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। सर 40 माइनस 3 कितना आएगा? 37। जिन्हें ऐसे नहीं आ रहा है, 3 संख्या करना,
जिन्हें ऐसे नहीं आ रहा है वो 40 के बाद अगला वाला लिखेंगे। कौन? 40 के बाद 2 42 हो जाएगा, 42 के बाद 2 44 हो जाएगा। इधर 40 माइनस 2 38 आएगा, 38 माइनस 2 कितना आएगा? 36 आएगा। ये बन जाएंगे, संख्याएं बन जाएंगे। बोलो भाइयों। अभी ठीक है? किसी की समस्या नहीं हो रही है ना? ये देखो, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, आप लोग बनाइए। तीस संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 24 है, जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का औसत 32 है। यदि दोनों ग्रुप को एक साथ मिलाया जाए तो औसत क्या होगा? आपको क्या बताया गया? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की। सर यहाँ पे 30 संख्याओं का एक ग्रुप औसत कितना है? 24 है। औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक को बराबर बराबर बांटना है। सर अगर एक लोग का 24 है तो 30 लोग है तो कितने हो जाएंगे? सर गुणा कर दीजिए, तो 30 गुणे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर है सर? इसके बाद प्लस कितने लोग हैं? सर 20 संख्याओं का कितना है? 20 संख्याओं का दूसरा ग्रुप जिसका औसत कितना है? 32 है। तो सर अगर एक लोग का 32 है तो 20 लोग का कितना होगा? कहेंगे सर जी 20 गुणे 32 कर दीजिए। कुल कितने पद हो जाएंगे? कुल कितने पद हो जाएंगे? सर यहाँ पे कितने लोग हैं? 30 लोग। और यहाँ पे कितने लोग हैं? 20 लोग। तो 30 20 कितना हो जाएगा भाइयों? तो 30 20 हो जाएगा 50। 30 20 हो जाएगा 50। 24 या 72, 720 और प्लस का यहाँ पे 32 दूनी 64, 640। अब बटे का कितना लिखेंगे? 50 लिखेंगे। सर जोड़िएगा इसको तो कितना आएगा? 1380 बटे का 50। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 27.2, 27.2। वही तो किया। हाँ वही किया गया भाई। हो गया? समझ में आ बात की नहीं समझ में आ? चलिए भाई। इसे तो ना बताऊं, सेम प्रश्न है, इसको नहीं बताया जाएगा। करिए। आया कितना? आओ सुनो, 30 परिणामों का औसत कितना है? 20 है। सर 30 परिणामों का औसत 20 है, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। बोलिए भाई। इसके बाद कितने परिणाम है? 20 परिणाम है। कितना औसत है? 30 है।
कितना हो जाएगा यहाँ 600। कुल कितना बन गया सर 1200 बन गया। यहाँ कितना परिणाम आ रहे हैं 30 20 50 परिणाम है। 50 परिणाम का औसत कितना है 1200 हुआ, तो एक का कितना होगा। अगर 1200 रुपए को 50 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं, कितने रुपए आएंगे प्रत्येक लोगों को, बोलो भाइयों। 1 शून्य से 1 शून्य का 5 से भाग करें कितना आएगा यहाँ 24 आएगा। कंफर्म हुआ भाई, बोलिए भाई। औसत का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बराबर बांटना होता है। और बराबर बराबर बांटने में आप लोग तेज हैं सर, बांट लेंगे कि नहीं बांट पाएंगे। अगर 10 लोगों को 5-5 रुपए देने हैं तो औसत क्या होगा, 10 लोगों को 5-5 रुपए देने तो औसत क्या होगा। हाँ देखो अभी कह दो, लिख रहा है लड़का। अरे यार जब 5-5 रुपए दे रहा हूं मैं आंसर ही बोल दिया आप लोगों को। ये कहना चाहिए था 50 रुपए को 10 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो औसत क्या आएगा, इसका नाम आएगा। चलिए बहुत अच्छे भाई, जल्दी कीजिए, दोबारा फोन आएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। हितेश टाइम बेला ना उसका। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है, ये पूछा जा रहा है। सर एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों का रनों का औसत कितना है 33 है। सर मैंने क्या कहा, औसत मतलब सबको बराबर बराबर है। सर अगर एक मैच में बंदे ने 33 रन बनाया तो 15 मैच में कितना रन बनेगा, बस ये बताइए आप हमें। कहेंगे सर 15 गुणा 33 में कर दीजिए, 15 गुणा 33 में कर दीजिए, मिल जाएगा उसको 15 मैच का पूरा रन मिल जाएगा। 15 45, 15 45 और 49, 495 रन उन्होंने बनाया। कितने मैच में 15 मैच में बनाया। कंफर्म है। इसके बाद है सर कि 10 मैच का औसत कितना है 45 है। यदि एक मैच में उन्होंने 45 रन बनाया तो 10 मैच में कितने रन बनाए होंगे। कहेंगे सर 10 गुणे 45 कर दीजिए आप, यानी कितना हो गया मेरे भाई 450 हो गया। कितना हो गया 450 हो गया। सर इधर मैच कितने बचे आपके पास 5 मैच, इधर रन कितने बचे हैं 45 रन बचे हैं। कंफर्म हो। सर 5 मैच में 45 रन बना रहा है तो एक मैच में कितना रन बनाएगा, तुरंत आप भाग कर दीजिए। एक मैच में कितना रन बनाएगा वह 9 रन बनाएगा। वही तो पूछा था आपसे ना कि 5 मैचों का औसत कितना है, तो 5 मैचों का औसत कितना है 9 है। क्या हुआ, माइनस क्यों किया गया। सर 15 मैच का उसका रन है 495 और 10 मैच का रन कितना है 450 है, तो कितना रन बचा उसका भी सर 45 रन बचा है। ये 45 रन कितने मैच का है, ये इधर 15 मैच था इधर 10 मैच था तो 5 मैच का है। 5 मैच का 45 से पूछा गया है, 5 मैचों का औसत कितना है। 5 मैच में वो 45 रन बना रहा है तो औसत चाहिए हमें, तो 5 का भाग 45 में कर दीजिए, क्या हो जाएगा। हो गया। बनाइए। 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है।
शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है। सुन लो हमारी बात ध्यान से। 20 का कितना है? 15 है। और प्रथम 5 का कितना है? 12 है। कितने हैं संख्याएं? 20। कितने दे रखे हैं? 5। शेष का पूछा है तो शेष बचे कितने हैं? 15 का पूछ रहा है। बनाइए, जल्दी करिए। है भाई सबका? देखिए सुनिए बात को। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। मैंने अभी बताया कि औसत का मतलब क्या होता है? सबको बराबर बराबर देना है। आप ऐसे समझिए, अगर आपने एक लोग को 15 रुपया दे रखा है और ऐसे 20 लोगों को देना, कितने रुपए आप देंगे? अगर आपको 20 लोगों में 15-15 रुपए सबको देने हैं, कितने रुपए बांटेंगे आप? कहेंगे सर कि एक जन का अगर 15 रुपया देना है और 20 लोगों को देना है तो कुल कितने रुपए दे देंगे? 300 रुपए दे देंगे। यानी आपने टोटल कितने रुपए बांटे हैं? 300 रुपए बांटे हैं। क्लियर है? सर प्रथम 5 को 12-12 है, यानी शुरुआत के जो 5 आए हैं उनमें सब प्रत्येक को कितने रुपए आपने दे रखा है? 12-12 रुपए दे रखा है। तो सर अगर एक लोग को 12 रुपए है तो 5 लोग को कितने रुपए दे दिए आपने? 60 रुपए दे दिए। सर 300 रुपए में से आपने 60 रुपए 5 लोगों को दे दिए हैं। 300 रुपए में से 60 रुपए आपने कितने लोगों में बांट दिए हैं? 5 लोगों में। अभी कई लोग बचे हैं? यहाँ पे 15 लोग बचे हैं। और रुपया कितना बचा जरा बता दीजिए? 240 बचा है। यानी 240 रुपए को 15 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं। तो आप 240 में क्या करिए? 15 से भाग कर दीजिए। 15 एक कम 15, यहां से 14 में से 5 जगह 9, 15 छक्का 90। यानी कितने प्रत्येक लोगों को कितने कितने रुपए मिलेंगे? कितने कितने मिलेंगे? 16-16 रुपए मिलेंगे। तो शेष संख्या का औसत कितना आएगा मेरे भाई? वह 16 आएगा। शेष संख्या का औसत कितना आएगा? 16 आएगा। हो गया? सब प्रश्न आसान है ना आज? बनाइए। एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। माध्य भार का मतलब क्या है? औसत ही है। माध्य भार का मतलब क्या है? औसत है। जरा सुनिए भाइयों कि 34 छात्र थे और प्रत्येक छात्र 42 किलो के थे। तो सर जी कितने टोटल हो गए? कहेंगे सर 34 गुणे 42 कर दीजिए, ये टोटल हो जाएंगे। कितना है गुणा करने भाई? 34 दूनी 68, हासिल 6 हो जाएगा। 34 से कितना हो जाएगा? यदि गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा? 1442। क्लियर है भाइयों? 1442। लेकिन एक अध्यापक भी शामिल हो गया। 34 छात्र थे, एक अध्यापक आ गए, तो अब टोटल कितने हो गए? 35 लोग हो गए। तो 35 हो जाएंगे यहाँ पे। सर औसत में 400 ग्राम बढ़ गया, अर्थात 42 किलोग्राम था, 400 ग्राम और बढ़ गया, तो अब कितना हो गया औसत?
42 किलोग्राम 400 ग्राम हो जाएगा। तो 400 ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए जरा। तो सर आप 1000 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 42.4। यानी अब जो औसत आया वह हो जाएगा 42.4 हो जाएगा। तो जरा गुणा करिएगा, 35 से कितना होता है? 140। 35 दूनी 70, 70 4 74। अब 35 से 140 और 7 147। सर यहाँ पे 35 लोग हैं तो इतना है, सर यहाँ 34 लोग हैं तो इतना है। तो भाई जो अध्यापक आया, एक लोग है अध्यापक ना, सर यहाँ घटाइए, 14 माइनस 8 6 आएगा, यहां से 6 माइनस 2 4। यानी जो कुछ गलत किया क्या? कहाँ 56 होगा? ये गुणा गलत किया क्या? 35 से 140 14 होगा, 35 70 70 और 14 84, 35 होगा 140 यहाँ 8 होना चाहिए था, गुणा गलत हुआ है। तो भाई यहाँ से 14 माइनस 8 6 आएगा, यहाँ से 7 माइनस 2 5। यानी जो टीचर होगा वो कितने किलोग्राम का होगा? 56 किलोग्राम का होगा। क्या बातें समझ में आई आप लोगों को? बता दे रहा हूं। 35 क्यों लिखा गया? 34 विद्यार्थी हैं और एक अध्यापक हो गए। ये नहीं, यहां देखिए, यहां पे 34 लोग थे, तो 34 में 1428 हो गया। जब एक अध्यापक और आ गए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ गया। अच्छा लिखा कहाँ है? यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए। यहाँ पे अध्यापक कितने हैं सर? एक अध्यापक है, तो 34 से कितने हो जाएंगे? 35। हाँ भाई हाँ, ये अपने से करना है, लिख के वैसे आना चाहिए था, लिख के नहीं आया है। लेकिन अगर लिख के नहीं आया तो जब भी आएगा तो एक ही अध्यापक, ठीक ना? नहीं लिखा तो एक ही समझिएगा आप लोग। बात क्लियर हुआ? सर रिपीट में कर रहा हूं। हाँ अच्छा, ये मिटा दूं? ये समझ में आया? हो गया? हो गया भाई? सर सुनिएगा, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जरा बताइए? सर 1000 ग्राम होते हैं। यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। सर 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? कहेंगे सर 1 बटे का 1000 किलोग्राम होंगे। कितने ग्राम है? 400 ग्राम है। तो 400 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 400 बटे का 1000 किलोग्राम। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 10 का भाग करेंगे 4 में, कितना आएगा? पॉइंट का 4 केजी। पॉइंट का 4 केजी। जब अध्यापक शामिल होता है तो औसत में 0.4 केजी बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था? 42 था, 0.4 केजी बढ़ जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा? 42.4 हो जाएगा। अभी सही है? ये लिखा था मैंने ना। हर एक बात नोट कर रहे हैं आप लोग, एक भी छूट ना पाए। आप लोग को भुलाने वाला रोग हो गया है। सुनिए,
ये देखिए, ये तरीका तो अच्छा था ही, ये तरीका मैं और आपको बता रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। आपको इतना देखना है कि जो व्यक्ति शामिल हुआ है तो औसत बढ़ा है कि घटा है। यदि औसत बढ़ रहा है तो औसत से ज्यादा लेकर आ रहा है, यदि औसत घट रहा है तो इसका मतलब औसत से कम लेकर आ रहा है। तो ये बात समझ में आ, तो इसमें औसत बढ़ा है घटा है, बढ़ा है। इसका मतलब जो अध्यापक होगा वह 42 किलोग्राम से ज्यादा होगा। जब बढ़ रहा है तो ज्यादा होगा ना। तो सर ये ध्यान दीजिएगा, यदि अध्यापक 42 किलोग्राम का रहा होता ना, क्या औसत पे प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता भाई। भाई 42 किलोग्राम है, औसत टीचर भी आ जाए 42 किलो का, तो औसत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। औसत प्रभाव तब पड़ेगा जब वह औसत से ज्यादा लेकर आए या औसत से कम लेकर आए। अगर औसत के बराबर लेकर आएगा तो औसत पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रभाव तब पड़ेगा जब या तो औसत से ज्यादा लेकर आएगा या औसत से कम लेकर आएगा। यहां सर औसत बढ़ गया है, बढ़ जाने का मतलब ज्यादा लेकर आया है, तो सर ज्यादा लेकर आया इसका मतलब 42 से ज्यादा होगा। अब आप हमें बताओ 42 से ज्यादा होने का मतलब यहां हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे ना। क्लियर है सर? कितना ज्यादा लेकर आए हैं? 400 ग्राम लेकर आए हैं, ध्यान देना, 400 ग्राम लेकर आए हैं। सर जी 400 ग्राम ज्यादा लेकर आए हैं तो एक लोगों में 400 बढ़ा है ना। सर कितने लोग हैं? 34 विद्यार्थी, एक अध्यापक, कितने लोग? 35 लोग। एक लोगों में 400 बढ़ा तो 35 लोगों में कितना बढ़ जाएगा? कहेंगे सर जी गुणे 35 कर लीजिए, गुणे 35 कर लीजिए। इतना ग्राम, इतना ग्राम अध्यापक ज्यादा लेकर आए हैं। बात समझ में? यहाँ पे क्या है? किलोग्राम है, यहाँ पे क्या है? ग्राम। इसको किलोग्राम में बदल दीजिए। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? कितने से? बटे 1000 कर दीजिए। अब ये किस में हो जाएगा मेरे भाई लोग? ये किलोग्राम में हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 7, अब 5 से भाग करेंगे यहाँ 2, 2 से भाग करेंगे यहाँ पे 2, तो 7 दूना 14। यानी जो अध्यापक आए हैं वह 14 किलोग्राम ज्यादा लेकर आए हैं। कितना हो जाएगा? यानी अध्यापक 56 केजी का है। अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए अपना मैं पूरा 100% दे रहा हूं, आप लोग भी अपना पूरा 100% लगाइए, तो औसत 100% होगा। हो गया? बनाइए। इसमें क्या कहा गया है? 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलो है तो बच्चे का वजन क्या होगा? सर 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चा जोड़ा जाता है, और जब बच्चा नहीं जोड़ा गया तो औसत कितना है? सॉरी, अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद यानी बच्चा जब जोड़ दिया गया है तब औसत कितना है? 19 है। समझो बात को, जब बच्चा जोड़ दिया गया तो औसत कितना है? 19। जब नहीं जोड़ा गया होता तब तब कितना होता? सर यहां कहा है कि 18 व्यक्तियों
18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जा रहा है। इसका मतलब पहले जब 18 लोग थे मेरे भैया, 18 लोग थे तो औसत कितना था? 20 था। 20 कैसे पता चला? एक कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत कितना है? 19 है। बच्चे को ना जोड़े तो कितना था? 20 था। बच्चे को जोड़ने के बाद 19 हुआ है ना। बच्चे को ना जोड़ा जाए तो कितना था? यहां देखो, 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ दिया जाता है। जब बच्चा जोड़ा गया तो परिवार का औसत वजन क्या हो गया? एक कम हो गया। आगे देखो, अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 है। अब बच्चा शामिल है और औसत कितना है? 19 है। बच्चा शामिल मत करो, यहां जो एक कम है वो सही हो जाएगा। सर जी 19 पे यहाँ पे जब बच्चा शामिल नहीं रहा होता तो औसत कितना रहा होता? तो कितना रहा होता? 19 से 20। शामिल करने के बाद ही एक कम हुआ है ना। शामिल करने के बाद ही एक कम हुआ है ना। यानी 18 परिवार का औसत कितना था? 20 था। सर जी कितने हो गए? 360 हो गए। अब सर बच्चा शामिल हो गया। बच्चा शामिल होने का मतलब अब कितने लोग हो गए? 18 जगह पे 19 हो गए। भाई 18 लोग थे, एक बच्चा आ गया, कितने हो गए? 19 हो गए। और औसत एक कम हो गया, वो 20 से कितना हो गया? 19। अब कितना हो गया? 361। यहाँ पे देखिए 19 लोगों का कितना है? 361 है। और 18 लोग का कितना है? 360 है। सर जी यहाँ पे एक का अंतर, यहाँ पे भी एक अंतर। जो बच्चा आया है वह कितना किलो का है? सर जी 1 किलो का है। सहमत है? बोलो भाई। क्या बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं? सरलता पूर्वक पच रही है कि नहीं पच रही है? बोलिए भाई। आ रहा है? ऐसा तो नहीं बाउंस कर रहा है? रोहित क्या हो गया? बाउंस खा गया ना? आइए सुनिए सुनिए, आप लोग बहुत टेंशन में रहते हो यार। और हम कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। सर जी जब बच्चा जुड़ा है, ध्यान देना, परिवार में एक बच्चा आ गया सर, आपको मैंने क्या कहा सर जी? पहले परिवार का औसत कितना था? ये बच्चा जुड़ने के बाद 19 हुआ है। और जब बच्चा जुड़ा तो एक कम है। इसका मतलब परिवार का औसत पहले कितना था? कितना था? 20 था। सर बच्चे के शामिल होने से औसत में कमी आ गई है। कमी आने का मतलब कि जो बच्चा था 20 से कम वर्ष, कम किलो का रहा होगा, ये ना। जब कम हुआ है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे सर। क्या करेंगे? घटाएंगे। सर कितना कम हुआ है? 1 किलो कम हुआ है। तो हर एक व्यक्ति में 1 किलो कम हुआ है, तो व्यक्ति कितने हैं सर जी? 18 थे, एक बच्चा आ गया तो 18 एक 19। अगर एक लोगों में 1 किलो कम है तो 19 लोग तो कितने कम हो जाएंगे? 19 कम हो जाएंगे। यहां से 20 माइनस 19, यानी बच्चा कितने केजी का है भाई? 1 केजी का है। कंफर्म हुआ? समस्या नहीं है? इतना ध्यान देना, अगर कोई बंदा ग्रुप में शामिल हो रहा है तो भी प्रभाव औसत पे, कोई बंदा ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो भी प्रभाव औसत पे। बात क्लियर है? अगर जा रहा है तो देखो औसत में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? अच्छा आ रहा है तो देखो औसत में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? अगर कोई बंदा ग्रुप में आ रहा है और औसत बढ़ गया तो मतलब ज्यादा लेकर आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति आ रहा है और औसत घट गया इसका मतलब वह कम लेकर आ रहा है। बात समझ में? या ग्रुप छोड़ के गया, अच्छा जब ग्रुप छोड़ के गया औसत घट गया मतलब ज्यादा लेके गया। यदि ग्रुप से छोड़ के गया और औसत बढ़ गया इसका मतलब वह कम लेकर गया। बात क्लियर है? सर आज के लिए बस है, इतना ही।